हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओस अपडेट एंड नो डाउट जीएमपी के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों तीनों के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे, बट जिस तरीके से एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है आईपीओ मार्केट में, वो भी दोस्तों डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों, अब ओपन होने वाला है कल से कुसुमगर आईपीओ। 8 से 10 जुलाई के बीच में दोस्तों ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू रहेगी, 419 रुपये का प्राइस बैंड रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन 7 जुलाई है आज। और दोस्तों आज के दिन क्या आएगी, आज आएगी कंपनी की एंकर बुक। आज हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा एंकर निवेशक है जिनके द्वारा इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया गया, पैसा लगाया गया। तो वो क्रिटिकल होगा देखना कि कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी 35 शेयर का लॉट साइज़ है, प्योर ओएफएस है, लगभग 650 करोड़ के आसपास का। सो लेट्स यहाँ पर कितना रिस्पॉन्स हमको आता हुआ देखने को मिलता है। देन दोस्तों इसके बाद आपको बताइए एक और आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, विच इज़ लेजर पावर एंड इंफ्रा। इसको लेकर भी एक्शन जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन कब से, 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में, जहां 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 214 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर का लॉट साइज है। तो फ्रेश इशू प्लस ओएफएस आपको ये देखने को मिल जाता है। 742 करोड़ का इशू है, जिसमें से 542 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। देन इसके बाद दोस्तों हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा नो डाउट एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, या फिर एसबीआई एएमसी, या एसबीआई म्यूचुअल फंड, कुछ भी कहिए। यह आईपीओ भी दोस्तों ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन तो है कि 14 से 16 के बीच में ही आपको ये आईपीओ की ओपनिंग देखने को मिलेगी। 14 जुलाई से ये आईपीओ ओपन होगा, तो 16 जुलाई तक ओपन रहने की उम्मीद है। कल देखिए आपको ने बताया भी था कि देखिए जो प्राइस बैंड है वो एक्सपेक्टेशन है कि 545 से लगाकर 575 के बीच में हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि क्या एसबीआई फंड मैनेजमेंट की आरएचपी फाइल हो चुकी है। द आंसर इज़ नो, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि आरएचपी जो है वो हमको आज ही फाइल होती हुई देखने को मिलेगी। और उस आरएचपी में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या शेयर होल्डर कोटा जो है वो रखा गया है या फिर नहीं रखा गया। अगर दोस्तों आज जैसे आरएचपी आती है, अगर फाइल आज हो जाती है, तो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। आरएचपी आपके सामने लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ है जो यहाँ पर आरएचपी में बताई गई है। नो डाउट इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बहुत सारे देखिए सवाल है आरएचपी से। क्यों सवाल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहला सवाल तो जैसे मैंने कहा शेयर होल्डर कोटा वाला ही है। दूसरा आईपीओ के साइज़ को लेकर, क्या कंपनी ने जो प्री आईपीओ है वो किया है, राइट। वैल्यूएशन को लेकर अपने आप में चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वैल्यूएशन जो है वो कंपनी के द्वारा रखी गई है, मतलब वैल्यूएशन जो है वो निवेशकों के हक में है या फिर नहीं। तो वो जो सारे सवाल है उसका आपको नो डाउट आज ही की वीडियो में आंसर मिल जाएगा, अगर आरएचपी आज फाइल कर दी जाती है। अगर आज नहीं की जाती तो नो डाउट कल की जाएगी, तो कल हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एसबीआई को लेकर लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए खबर क्या आ रही है। खबर दोस्तों ये आ रही है कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट ड्रॉ कर सकता है फ्रॉम एडीआई यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से, सिंगापुर जीआईसी। ये कुछ बड़े निवेशक है जो आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिल सकते हैं इन द आईपीओ। लगभग दोस्तों बताया जा रहा है कि नियरली $52 बिलियन इन आईपीओ फंड रेजिंग इन पाइपलाइन, ये बताता है डेटा। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि $12.3 बिलियन के आसपास कंपनी के आईपीओ की वैल्यू रखी जा सकती है, जिसमें एसबीआई और अमुंडी लगभग 10% अपना कलेक्टिव स्टेक बेचते हुए देखने को मिलेंगे इस जॉइंट वेंचर के अंदर। ये जो आईपीओ है ये नेक्स्ट वीक से ओपन हो सकता है। अब ये जो न्यूज़ है वो रियूटर्स की खबर आती हुई देखने को मिल रही है, और अगर ये नेक्स्ट वीक करे तो नो डाउट दोस्तों ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिबल है, एंड नो डाउट ये आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा कब से, 14 से ही, बिल्कुल ये आप मान के चलिए पक्का है। चलिए इसके बाद दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। अगली खबर किस पर है, अगली खबर है एक आईपीओ को मिला है अप्रूवल। ये वैसे आपको ने पहले बता दिया था, लेकिन कल दोस्तों सेबी ने भी बता दिया, कंफर्म कर दिया, मतलब जो रिलीज़ करती है डेटा। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस को दोस्तों सेबी से मिल चुकी है हरी झंडी, यानी अब ये भी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। और कितना करोड़ का आईपीओ लेकर आएगी, 8,000 करोड़ का वाया फ्रेश इशू। इसके अलावा दोस्तों एक ओएफएस भी रहेगा 4.32 करोड़ शेयर्स का। क्यूमुलेटिव साइज, मतलब दोनों का कलेक्टिव साइज जो है वो 10,000 करोड़ तक हमको जाता हुआ देखने को मिल सकता है इस आईपीओ का। कल के दिन दोस्तों खबर आती है कि मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस लिमिटेड को अप्रूवल मिल गया है सेबी से। और जैसे मैंने कहा, ये याद रखिए सिर्फ आपको फ्रेश इशू नहीं, ओएफएस भी देखने को मिलता है। ओएफएस के तहत जो कंपनी के प्रमोटर्स है, इम्पीरियस हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दोस्तों याद रखिएगा अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे थ्रू ओएफएस। इसके अलावा दोस्तों टीपीजी है, 72nd इन्वेस्टमेंट है,
अमार, SDN, BHD है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको फंड देखने को मिलेंगे जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन दोस्तों यही है कि कंपनी जो है वो आपको इसी महीने के अंदर, जी हाँ, जुलाई के महीने के अंदर ही अपना IPO लॉन्च करती हुई नज़र आ सकती है। सो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कब कंपनी IPO लॉन्च करती है। नो डाउट इट्स गोइंग टू बी एन ह्यूज IPO, सो लेट्स वेट क्या होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और कंपनी को कल अप्रूवल मिला था और उस कंपनी का नाम है रेंट मोजो। इनको भी दोस्तों कल के दिन अप्रूवल मिला। रेंट मोजो जो लोग नहीं जानते हैं, ये एक ऑनलाइन रेंटल और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है फर्नीचर और अप्लायंसेस के लिए। कंपनी को यहाँ पर कल सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। ये भी दोस्तों कंपनी जो है वो लगभग 150 करोड़ तो फ्रेश इशू के जरिए और बाकी का OFS के जरिए आपको रेस करती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार की खबर जो है वो हमको आती हुई देखने को मिल रही है। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं अगली खबर पे। आज के दिन हुआ क्या है दोस्तों, Cult.fit के द्वारा पेपर्स फाइल कर दिए गए हैं फॉर एन IPO। सो ये आपको पहले बताया था मैंने कि दोस्तों कंपनी जो है वो बिल्कुल इन प्रोसेस है टू फाइल एन DRHP। एंड आज दोस्तों क्या हुआ है कि DRHP को फाइल कर दिया गया है। मुकेश बंसल के द्वारा इस कंपनी को फाउंड किया गया है और Cult.fit ने दोस्तों लगभग 950 करोड़ का तो फ्रेश इशू लेकर आएगी, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन रहेगा ऑफर फॉर सेल का, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी इन्वेस्टर अपने हिस्सा बेचते नजर आएंगे। इस कंपनी को टीमसेक, एक्सेल और स्क्रॉडर्स के द्वारा, याद रखिएगा, बैक किया गया है। सिंगापुर बेस्ड टीमसेक होल्डिंग्स बैक्ड मैक्रिची इन्वेस्टमेंट्स, फिटनेस फर्स्ट, लग्जमबर्ग, IDG वेंचर्स, इंडिया फंड, टाटा डिजिटल, चिटाई ट्रस्ट, स्क्रॉच कैपिटल, 29 कैपिटल पार्टनर्स एंड एक्सेल इंडिया विद मॉरिशियस। ये दोस्तों सेलिंग शेयर होल्डर्स देखने को मिलेंगे। लगभग 17.86 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचा जाएगा। बताया दोस्तों ये जा रहा है कि इस IPO की साइज 3000 करोड़ से लगाकर 4000 करोड़ के बीच में हमको रहती हुई नजर आएगी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा IPO देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों चलिए इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर कि GMP क्या कर रही है। तो चलिए SBI फंड से शुरू करते हैं। GMP आप देखिए 141 रुपीज़ के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अब अभी क्या देखिए GMP में कोई आपको ऐसा नहीं कि बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो। एग्जैक्ट उतार चढ़ाव कब आएगा, जब प्राइस निकल कर आएगा। अगर प्राइस दोस्तों हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा रहता है, यानी अगर हम सोच रहे हैं 575, कंपनी बोलती है नहीं हम तो और दिलदार है 500 पे लेके आ जाते हैं, 520 पे लेके आ जाते हैं, तो नो डाउट GMP में भी और एक्शन बनेगा। बट यही अगर कंपनी ने 575 का 675 कर दिया, देन यहाँ पर दोस्तों मूड माहौल ख़राब हो सकता है। तो देखना पड़ेगा कि प्राइस बैंड क्या निकल कर आता है। एक्सपेक्टेशन तो आपको ने बता ही दी है। इसके अलावा दोस्तों अगला इशू आता है लेजर पावर एंड इंफ्रा। कल GMP में बड़ी तेज़ी थी और आज दोस्तों GMP फुस होती हुई देखने को मिल रही है 3.74% पे। पता नहीं क्या हो रहा है, बट अगेन वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगे नज़र आते हैं। डेवसन कैटलिस्ट, ये IPO भी दोस्तों ओपन होगा 9 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में। 118 का प्राइस बैंड है, 42 करोड़ का इशू का साइज़ है, SME सेगमेंट का इशू है। प्रीमियम देखिए 46 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। देन हैप्पी स्टील्स, ये IPO भी दोस्तों ओपन होगा SME सेगमेंट के अंदर 9 से 13 जुलाई के बीच में। 25 करोड़ का इशू है, 66 का प्राइस बैंड है। देन कुसुमगर कुसुमगर लिमिटेड, सो ये IPO भी दोस्तों कल से ओपन होगा। GMP आप देखिए लगभग 40% पर टिकी हुई है, मतलब यहाँ पर कोई आपको ऐसा सच गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। IC इलेक्ट्रिकल्स आज के दिन बंद होने वाला है। 35% का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इशू को सब्सक्रिप्शन मैसिव मिल रहा है, मतलब लगभग 340 गुना सब्सक्राइब हो गया है। करेक्ट पैकेजिंग 10 रुपये का प्रीमियम आ चुका है। यहाँ पर आई डोंट नो कितना प्रीमियम किस तेज़ी से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन इतना शानदार निकल कर आया था। कल लिस्टिंग है, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो ज़रूर आएगा। बट GMP जो है वो इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा ही तेज़ नीचे हमको आती हुई देखने को मिल रही है। बट आई स्टिल फील कि कोई नेगेटिव लिस्टिंग नहीं होगी। अभी हम बात करेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 5 IPOs लिस्ट हुए थे और 5 की लिस्टिंग आप कह सकते हैं 3 की काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, 2 थोड़े से ख़राब हुए SME के अंदर, और बाकी अगर आप देखेंगे तो मेन बोर्ड तो लिस्ट हो ही गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।